हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कंटिन्यू करते हैं सर्कल का जो पोर्शन अपन ने एक लेक्चर में डिस्कस करा था। उसमें बेसिक चीज़ें देखी थी। तो क्या क्या था तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपके साथ। तो अपन ने देखा था रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, सिकेंट क्या होती है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, ये अपन ने चीज़ें देखी थी। ठीक है, और एक आर्क के बारे में देखा था। ठीक है, तो अब आगे अपन मूव करते हैं कुछ प्रूफ से, है ना। ऐसा बोल सकते हो वो प्रूफ एज क्वेश्चन के फॉर्म में भी यूज आता है। मतलब एनटीएससी स्टेज 1 के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपन फॉर्म कर सकते हैं वैल्यूज लेके। ठीक है, तो इसका यूटिलाइजेशन उतना ही है। फर्दर आप 11th-12th में भी कोई कहीं पे भी इसका एप्लीकेशन का यूज़ हो सकता है। मैं जो भी अपन स्टेटमेंट देखने वाले, तो मेन स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आपके बोर्ड स्कूल के एग्ज़ाम वगैरह हैं तो वहाँ पे आपका वो भी काम आएंगे प्रूफ क्या थे। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रूफ्स है वो देख लेते हैं। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह है वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे, पहले मैं प्रूफ दिखा दूँ। तो देखो पहला क्या स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट ये बोला इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है दिया, ये दो है ना, ये कॉर्ड, इसकी कॉर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, दो इक्वल कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सेंटर। ठीक है डियर, दो इक्वल कॉर्ड है। आप चाहो तो एक ये ले लो, नहीं तो इससे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक तो ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है। ठीक है, दोनों ही कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, ए बी सी डी। ठीक है, मीन ए बी विल इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब क्या बोला गया है डियर, इक्वल कॉर्ड एट अ सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। मीन ये सपोज सेंटर ले लेता हूँ, एंगल सबटेंड करने का मतलब ये है ना, दो इक्वल कॉर्ड है। तो आपको देखो यहाँ पे गिवन लिखना चाहो तो गिवन क्या है डियर, गिवन में देखूं मैं तो आपका ए बी इक्वल टू सी डी है। और आपको टू प्रूव की बात करूं, है ना, आपको क्या प्रूव करना है। ठीक है डियर, तो आपको एंगल इक्वल सबटेंड करेगा। सपोज इस सेंटर को ओ मान लेता हूं तो एंगल ए ओ बी विल इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये चीज होने वाली, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है डियर, एक ये और एक ये दोनों एंगल्स इक्वल होने वाले हैं। ये चीज अपने को प्रूफ करनी है। क्लियर डियर, तो देखो अपन इसको प्रूव करते हैं। देखो ये सेंटर है, सेंटर से अपन ने पेरीमीटर के मतलब सर्कमफेरेंस के कोई पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये लेंथ इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल और ये इक्वल। मतलब तीनों रेडियस है, सर्कल की रेडियस ले लेता हूँ आर 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 आर। तो तीनों चारों रेडियस है तो रेडियस एक दूसरे के इक्वल होगी। और ये क्वाड दोनों इक्वल ही थी तो देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, मैं लिख नहीं रहा हूँ ज़्यादा। ठीक है, इतना आप कर सकते हो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। तो आपका देखो प्रूफ में देखते हो सपोज। ठीक है, तो प्रूफ में आप देखोगे तो दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, तो आपका सीपीसीटी से क्या आ गया डियर, एंगल ए ओ बी विल इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये आपका प्रूफ आ गया। ठीक है, तो दोनों ही एंगल्स आपके क्या हो गए डियर, इक्वल हो गए। अब देखो इसमें सेम एक चीज ऐसी और भी होती है। एक ऐसा कैसा प्रूफ बोल दूं मैं, है ना। सपोज मैंने शायद कहीं आगे क्वेश्चन लिया है या नहीं लिया है तो वो बाद में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, सपोज दो सर्कल ले लेता हूं जो कॉन्ग्रुएंट है। सर्कल कॉन्ग्रुएंट का मतलब इसकी रेडियस भी आर है और उसकी रेडियस भी आर है। ठीक है, दोनों की रेडियस क्या है, आर आर है। ठीक है, और दो कॉर्ड लेता हूं मैं, सपोज कोई भी दो कॉर्ड जो दोनों इक्वल लेंथ की है। ठीक है, ए बी ले लेता हूं और सी डी जो कि दोनों इक्वल है। ठीक है,
अब इसमें ये सेम बोला जाता है कि जो कॉर्ड है वो सब सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो तो सेम रहेगा। तो देखो वो तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। यहाँ सेंटर बनाओ, ये रेडियस होगी सपोज, है ना, दोनों इक्वल हुई, और ये भी रेडियस इक्वल है, इनको भी सिंगल टिक कर सकता हूँ। तो दोनों देखो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, तो ये एंगल दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो सेम चीज़ है, ऐसा भी बोला जाता है ना। इवन इसका कन्वर्ज बोला जाता है। कन्वर्ज मैंने लिया है क्या? नहीं लिया। कन्वर्ज, कन्वर्ज क्या है डियर, मैं समझा देता हूँ आपको, है ना। वैसे एक कन्वर्ज वाला भी प्रूफ आपको पूछ सकते हैं कि सपोज आपका एक सर्कल है ना, ठीक है। अब मैं इसके क्या करता हूँ, दो कॉर्ड लेता हूँ, एक ये ली और एक ये ली, ठीक है। इस बार मैंने बोला कि ये जो सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है, ये जो सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रही है, ए बी ओ सी डी, ठीक है। जो सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रही है वो सेम है ना। ये रेडियस है तो रेडियस तो चारों इक्वल होगी। तो अब बोला जाता है कि दोनों की कॉर्ड की जो लेंथ होगी ना वो इक्वल होगी, है ना। तो आपको बात समझ में आ रहा होगी। पहला स्टेटमेंट था कि इक्वल कॉर्ड है तो सेंट्रल पे एंगल सेम बनाएगी। उल्टा है, सेंट्रल पे एंगल सेम बनेगा तो कॉर्ड भी इक्वल होगी। तो क्या करा, सेंटर पे एक एंगल इक्वल है, ये दोनों देखो एस से कॉन्ग्रुएंस हो गए, है ना। तो एस से कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOCOD। क्लियर है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से आपको मिल जाएगा AB विल इक्वल टू CD, AB और CD इक्वल हो जाएगा। तो सेम चीज़ वही होगी बेटा, है ना। तो वही छोटी छोटी चीज़ है कि इफ़ एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल हो जाएगी, कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या अगला बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम से, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, मतलब इस स्टेटमेंट को तो अच्छा खासा यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो बोला है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट्स बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है डियर। ये बोल रही, आप कोई कॉर्ड ले लो, ठीक है सर, मैंने एक कॉर्ड ले ली। ये कॉर्ड कहीं पे भी हो सकती है, इवन मैंने जैसे यहाँ पे नीचे की साइड में ली, इधर लो टेढ़ी लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है डियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, परपेंडिकुलर डाल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट ये बोला जाता है कि जो ये परपेंडिकुलर डला है, ओ ले लेता हूँ, AB ले लेता हूँ, D ले लेता हूँ। तो आपको जो गिवन है ना डियर, वो तो है AD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। सॉरी, OD इज परपेंडिकुलर टू AB, OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अब आपको प्रूव ये करना है, टू प्रूव AD इक्वल टू DB। कहने का मतलब डियर ये है कि सेंटर से आप परपेंडिकुलर डालते हो तो जो ये जो कॉर्ड है इसको बाइसेक्ट करता है, ऐसा बोलना है इसका मतलब इस स्टेटमेंट का, ठीक है। बड़ा आसान है। ये देखो, ये रेडियस होगी RR मान लेता हूँ, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल प्रूफ में जाते हैं अपन, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD, ठीक है डियर। अब देखो OA इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OD, ठीक है। एंगल
ODA इक्वल टू एंगल ODB। ठीक है, ये तो दोनों क्या होगी, ये तो रेडियस होगी, ये क्या हो गया कॉमन साइड, ये क्या है 90 डिग्री, या तो गिवन बोल सकते इसको। अब देखो दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हुए बेटा, एक साइड इक्वल है ना, मतलब इक्वल कॉमन होगी, दो इक्वल साइड है, तो देखो एक तो हाइपोटेनियस है, एक साइड है और एक एंगल, तो मतलब बाई RHS आपका कॉन्ग्रुएंट हुआ, बाई RHS ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD। ठीक है, अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो आप CPCT लगा दो, CPCT लगाओगे तो AD इक्वल टू BD आ जाएगा। ठीक है डियर, तो ये एक क्वेश्चन, ये प्रूफ है। ठीक है, इवन इस प्रूफ क्वेश्चन भी होगा, अगला है क्या, एक क्वेश्चन भी था मैंने लिया था ये रहा, इसको मैं पहले ले लेता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब सिंपल सा होता है, ये दो इक्वल डिवाइड करेगा हमेशा, इसमें आपका क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मेरी तरफ से, है ना, मैंने बोला एक सर्कल है, ठीक है, एक कॉर्ड बनाई मैंने AB। ठीक है, मैंने बोला AB इक्वल टू ले लिया सपोज 16 सेंटीमीटर, एंड यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लेंथ डाली, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला, एंड OM ले लेता हूँ सपोज OM, एंड OM इज परपेंडिकुलर टू AB, OM इक्वल टू सपोज आप मान लो 6 सेंटीमीटर। देन आपको पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो। ठीक है, देखो इसमें तीन चीजें होती है ना, अब मैं बना देता हूँ इसकी रेडियस, ये पूछिए मेरे को सपोज R मान ले, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम, अब मेरे को पता है जब भी परपेंडिकुलर डालता हूँ तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये टोटल डियर आपका 16 है, तो ये कितना हो जाएगा डियर 8 सेंटीमीटर। क्लियर डियर, मीन इसके आपको जो ये MB है वो 8 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें हमेशा क्वेश्चन ये होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे दिए 6 सेंटीमीटर, हमेशा क्या होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये रेडियस होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये इसका। अब देखो सपोज मैं ये MB निकाल दूं, है ना, MB मेरे को पता हो तो टोटल निकाल सकता हूँ, टोटल पता है तो MB निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट लगेगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो इसमें हमेशा क्या होगा तीन चीज़ों में से एक मिसिंग होगी, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिसिंग होगी, या फिर रेडियस मिसिंग होगी, या फिर आपका ये होगा कॉर्ड की लेंथ मिसिंग होगी। ठीक है, कॉर्ड की लेंथ मिसिंग होगी तो ये निकल जाएगी, इसका डबल करोगे तो कॉर्ड की लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो R² इक्वल टू 6² प्लस 8², R² इक्वल टू 100, तो R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर लिया था ठीक है, R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है डियर, तो 10 सेंटीमीटर आपका आसान सा क्वेश्चन, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन, ये भी इसी के बेस पे है ना, दिख रहा है, बोला PQ एंड RS are two parallel chord of a circle whose center is O and radius is 10 centimeter. If PQ is this and this. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये थर्ड वाला तो थोड़ा ज्योमेट्रिकल हो गया। अच्छा ये थर्ड वाला मैंने क्या लिया, ओहो
अच्छा ये थर्ड नहीं है, ये इसको काट देना आप, या फिर इसको मैं ही जुगाड़ कर लेता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ। थर्ड वाला ऐसा कुछ है नहीं, दो ही क्वेश्चन है। चलो अब देखो इसमें क्या बोला, इसमें बोला एक सर्कल है ना, इसने बोला इसकी दो रेडियस है ना, जो दो कॉर्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, एक कॉर्ड की लेंथ है 16 और एक की 12 है, ठीक है। तो एक की 16 और 12। तो देखो डियर यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये सपोज 16 सेंटीमीटर की, तो 12 वाली इसके नीचे होगी, ऐसा होगा। अब देखो 16 सेंटीमीटर की मैंने एक बात बताई थी, इसके इधर एक 16 है तो इधर भी एक 16 होगा, है ना। सिमिलरली इधर आपका 12 है तो उधर भी एक 12 होगा। तो पैरेलल कहने का मतलब इसने बाद में दो क्वेश्चन दिए, देखो बोला है कि ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर, सेंटर के सेम साइड में। तो देखो इस केस में सेंटर के सेम साइड है, ठीक है। तो बोला इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस बतानी है। तो देखो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। एक को मैं मान लेता हूँ, छोटी वाली क्या थी, RS थी, RS ये मान ली, ठीक है। या दूसरी क्या थी, PQ ये रहा, ठीक है। अब PQ की जो टोटल लेंथ थी डियर, इसको मान लेता हूँ M और इसको मान लेता हूँ N, ठीक है। ये इसकी रेडियस होगी सर्कल की, ये सर्कल की रेडियस यही है, और 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है और ये भी 10 है, ठीक है। और ये दोनों में परपेंडिकुलर डली है। अब परपेंडिकुलर जब भी डलेगी ये, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ये टोटल RS आपका 12 था, तो 6 ये हो गया। सिमिलरली ये टोटल 16 था, तो 8 ये हो गया, ठीक है। अब एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल QOM, ठीक है। QOM में क्या होगा, OQ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा डियर, OM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर, ठीक है डियर। OQ क्या है, 10 का स्क्वायर, OM आपको निकालना है तो OM का स्क्वायर प्लस MQ है 8 तो 8 का स्क्वायर, तो OM स्क्वायर हो गया डियर 36, तो OM इक्वल टू हो गया 6, ठीक है। सिमिलरली आप इस ट्राइंगल में लो, ये वाला ट्राइंगल SON, ठीक है। SON दूसरी क्वाड के लिए, जो अपन ने देखो पुराने क्वेश्चन में जो जहां पाइथागोरस थ्योरम लगी, तो वहां पे ऐसे दो ट्राइंगल बन रहे, तो दोनों जगह पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो OS स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर, ठीक है। OS कितना है डियर, 10 स्क्वायर, ON कितना है आपका निकालना है, प्लस SN कितना है आपका 6 स्क्वायर, ON स्क्वायर इक्वल टू आ गया डियर 64, तो ON आ गया 8 सेंटीमीटर। अब बताओ अपने को तो निकालना था MN, तो MN क्या हो गया डियर, ON माइनस OM। तो डियर टोटल 6, ये 8 थी ये 6 थी, तो 8 माइनस 6 यानी 2 सेंटीमीटर। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया डियर, ठीक है। ये पार्ट 1 था। अब वैसे पार्ट 2 भी आसान ही है, इसमें भी कुछ दम नहीं है। अब देखो पार्ट 2 में क्या करना है अपने को, ये रहा सर्कल, दो कॉर्ड बनानी, एक 16 वाली इधर बना दो, 12 वाली इधर बना दो, कोई भी कहीं ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एक्चुअल में अपन ने देखो इसको 12 वाले को क्या बोला था, RS और PQ, ठीक है। ये यहाँ से डिस्टेंस निकाल, ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाली और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। ये लेंथ हो गई, ये हो गई, O था, है ना, ये मान लो N और ये M। अब देखो दोनों कॉर्ड की लेंथ तो यही है, तो अभी यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम निकालो लगाओगे तो अगेन ON की वैल्यू तो 8 आएगी और MN की वैल्यू 6 आएगी। तो इस केस में, सेकेंड केस में आपके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई डियर,
दोनों का एडिशन हो जाएगा 8 + 6 यानी 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो 14 सेंटीमीटर आपका रिजल्टेंट आंसर रह जाएगा दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो सिंपल क्वेश्चन है, दोनों ही केस में आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस बोली, एक बार बोला है कि सेंटर से एक साइड और दूसरी साइड, बट फर्क कुछ नहीं, एक बार दोनों डिस्टेंस का ऐड करना, एक बार सबट्रैक्ट करना है। अगला क्वेश्चन, या एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसी सर्कल में अपन काम जाम कर रहे थे। इसमें इन फिगर AB = CB, ये दोनों इक्वल है, ठीक है सर। प्रूव दैट BO बाइसेक्ट ABC, बहुत आसान है। अब देखो ये इसका सेंटर है, वैसे दिख तो नहीं रहा है बट ये सेंटर मान लो, तो ये इसकी रेडियस है। अब दो ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल BOC। तो देखो AB = CB BC एंड OA = OB OC एंड BO = BO, ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी रेडियस हो गई है ना, ये गिवन हो गया, ये कॉमन साइड हो गई। तो देखो SSS से से ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBO, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CBO, ठीक, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। दोनों एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ही एंगल इक्वल हो गए, तो मतलब क्या हुआ, BO बाइसेक्ट, है ना, इसका मतलब ये बोल सकता हूं BO बाइसेक्ट एंगल ABC। बस यही तो बात पूछी थी। अच्छा, ट्राइंगल लिख लिया ना, यहाँ पे एंगल लिख लेता हूँ, एंगल ABC। तो अगेन आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ऐसा कुछ इतना करना भी नहीं था इस क्वेश्चन में इसके लिए, ठीक है। चलो आगे मूव करते फर्दर, अगला क्वेश्चन देखते क्या, या दो क्वेश्चन जो 2 सर्कल विथ सेंटर A एंड B, क्या हो गया, ये दो क्वेश्चन कैसे आगे, या इसको कॉपी करना पड़ेगा, स्लाइड को कॉपी, ये वाले को डिलीट कर देते, नहीं इसमें नहीं करना, इसमें ये वाले को डिलीट, इसमें ये वाले को डिलीट कर देते, ठीक है। अगेन आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इतना टफ नहीं है। इसने बोला कि 2 सर्कल विथ सेंटर A एंड B इंटरसेक्ट एट C एंड D, ठीक है, दो सर्कल है जिसके सेंटर A और B है, ठीक है, एक ये रहा, छोटा बना दो, बनाना हो तो एक बड़ा सा बना लो, एक ये रहा, ठीक है, दोनों ये रहा। ये दो सर्कल है जिसके सेंटर A और B मान ली, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे, C और D पे, ठीक है डियर। अब मैंने क्या करा, इन दोनों सेंटर को मीट करवा दिया, ठीक है। अब देखो A को C से मीट करवाया, अगेन C को B से मीट करवाया, A को D से, D को B से, या ऐसे मीट कर। अब क्या बोलना चाह रहा है, एंगल ACB इज एंगल इक्वल टू एंगल ADB। आसान सा क्वेश्चन है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, इसको और इसको, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है डियर, ये कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ट्राइंगल ले लो दोनों, ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल, आप फटाफट सॉल्व कर दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ADB। अब देखो AB इक्वल टू AB, ज़्यादा मैं लिखापटी कम कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमन साइड होगी, AC इक्वल टू AD, ये दोनों है रेडियस ऑफ सर्कल,
ये दोनों सर्कल के देखो ये रेडियस है तो ये दोनों इक्वल होगी, सिमिलरली ये रेडियस है तो ये दोनों इक्वल होगी। तो आपका अगला आ जाएगा बी सी इक्वल टू बी डी, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों इक्वल होगी तो आपका कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसकी कॉन्ग्रुएंसी है ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी बी। तो एंगल ए सी बी विल इक्वल टू एंगल ए डी बी। सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, इजीली क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना, कुछ कुछ स्टेटमेंट अपन यूज कर रहे हैं, है ना, कुछ कुछ आसान से। या देखो इसमें ये जो लिखा हुआ ना कॉन्गुरेंट आर्क, देखो कॉन्गुरेंट आर्क का मतलब क्या होता है ना, इसको समझा देता हूँ। ये दोनों आर्क को कॉन्गुरेंट आर्क का मतलब ये होता है, सिंपल सा ये है कि जैसे सपोज ये दो कॉन्गुरेंट आर्क है, ठीक है, देखो दो कॉन्गुरेंट आर्क है तो इसका मतलब है कि इन दोनों से जो कॉर्ड बनाओगे ना उसकी लेंथ इक्वल होने वाली, कॉर्ड के बनाओगे वो लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। सिंपल सा कॉन्गुरेंट का मतलब यही है यहाँ पे। ठीक है डियर, ये थोड़ा सा और क्या हो गया, अच्छा ठीक है, कॉन्गुरेंट का मतलब। तो यहाँ पे डियर क्या दिया हुआ है, ए बी आर्क इज कॉन्गुरेंट टू आर्क ऑफ ए सी। ए बी आर्क का मतलब ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। दोनों कॉर्ड के सर्कल की दो आर्क इक्वल है, इट्स मीन द कॉर्ड जनरेट बाय दीज आर्क आर इक्वल। अब इसने बोला है कि डियर OA इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। चलो देखो क्या कर सकते हो, ये दोनों को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है सर, आपने इक्वल प्रूव कर दिया। ये दोनों इक्वल होगा क्या, हाँ सर ये दोनों तो इक्वल होगी, क्लियर। अब मेरे को बताओ ट्राइंगल AOB इज कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल AOC होगा क्या, ट्रिपल एस। कैसे, देखो ये दोनों साइड इक्वल होगी और ये बीच वाली कॉमन साइड होगी, तो ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्गुरेंट हो गया, है ना। तो इट्स मीन बाय CPCT आप रिजल्ट लिख सकते हो, है ना, एंगल BAO विल इक्वल टू एंगल CAO। ठीक है डियर, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है डियर, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, अल्फा मान लो, अल्फा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली ये भी इक्वल हो जाएंगे, लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो ट्राइंगल लेता हूँ, ये ग्रीन ग्रीन वाले ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब देखो AB इक्वल टू AC ये तो गिवन हो गया, है ना, और AD इक्वल टू AD कॉमन हो गया, है ना। और देन अपन ये लिख सकते हो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, प्रीवियस प्रूफ, ठीक है, प्रीवियस प्रूफ, पुराना प्रूफ में ये अभी निकाला, यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से क्या हुआ डियर, जैसा ही ऐसा लिखा आपने, है ना, ट्राइंगल ABD इज कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल ABD ACD। ठीक है, इट्स मीन इफ दो ट्राइंगल कॉन्गुरेंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट लिख सकता हूँ बाय CPCT। ये किससे हुआ बेटा, ये देखोगे ना, दो साइड इक्वल, एक एंगल बीच वाला, तो ऐसे ऐसे हुआ ना। ठीक है, CPCT से एंगल लिख सकते हो, एंगल BOA BDO इक्वल टू एंगल CDA।
है ना, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, है ना। इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, सपोज एक्स एक्स मान लेते हैं अपन, है ना, ये दोनों इक्वल हुए तो एक्स एक्स मान लेता हूँ इक्वल टू एक्स, है ना। तो मेरे को पता हो 2x इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्या, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए क्योंकि एक लाइन फॉर्म हो रही है, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री हो गया डियर। तो एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, वही अपने प्रूव करना था। इवन एक और भी निकल जाएगा यहाँ से, बी डी इक्वल टू डी सी, मतलब इक्वल भी हो गई ये दोनों, है ना, बी डी, तो मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो ये बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। क्लियर। देखो बहुत तसल्ली से मैंने आपको पढ़ाने की ट्राई करी है इस चैप्टर के ये सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस है वो देखेंगे, देन अपन जो एंगल्स वाली प्रॉब्लम होती है इन सर्कल्स, है ना, उस पर एनटीएससी बहुत ज़्यादा ऐसा बोल सकते हो कि डेडिकेटेड रहता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं ऑब्जेक्टिव, तो वो आपको मिल जाते हैं उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच।